वेलकम टू द क्लास। आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को। तो एक एक करके देखिए, समझते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x, यह 4x स्क्वायर है प्लस 3। तो यह जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यह पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू -1 में और x इक्वल्स टू 2 में। तो 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x इक्वल्स टू 0 में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल्स टू 0 में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p0 x की जगह पे 0 रख देना है, x की जगह पे 0 रखना है। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो यह हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 होगी। x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 होगी। सेकेंड नंबर में देखते हैं क्या है। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है क्या है, px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यह पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो x इक्वल्स टू -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p-1, x की जगह पे -1 लिखना है। तो यह हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे भी ब्रैकेट लिख देता हूँ। चलिए, 5 1 जा 5 और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो -5 हो जाएगा। और देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और +1 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, प्लस 3 इक्वल्स टू -6 आ गया। x इक्वल्स टू -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी -6। थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमारा, px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। तो p2 की वैल्यू फाइंड करनी है। p2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 2 5 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 प्लस 3 आ जाएगा। यहां से हमें मिल जाएगा 10 माइनस 16 माइनस 6 प्लस 3 -3। तो p2 की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 में पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी -3। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। तो देखिए क्या है इसमें, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इन पर p0 पर, p1 पर और p2 में इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एक करके सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पी वाई इक्वल्स टू पॉलिनोमियल दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हम p0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। p0 इक्वल्स टू हो जाएगा, y की जगह पे 0 रखना है। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी 1। तो p0 इक्वल्स टू मिल गया, p0 इक्वल्स टू मिल गया 1। अब फाइंड करते हैं p1। p1 की वैल्यू y की जगह पे 1 लिखना है। तो यह हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो p1 इक्वल्स टू आ जाएगा -1 प्लस 1 0, 1 स्क्वायर 1। p1 की वैल्यू आ गई 1। और आगे क्या फाइंड करना है, p2 इक्वल्स टू, इस पॉलिनोमियल में y की जगह पे 2 रखना है। तो यह हो जाएगा 2 स्क्वायर
माइनस वाई प्लस वन। सिंपल से इसमें इतना ही करना है, नीचे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल में इन वैल्यूज को रखना है, पहले जीरो को रखना है, वेरिएबल की जगह पे पहले जीरो रख के चेक करना है क्या वैल्यू मिलती है, आ गया आंसर वन, फिर वन रखा गया तो आंसर वन आ गया, वैल्यू वन आ गई पॉलिनोमियल की, और पी टू टू रखा जाएगा तो आगे वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू इन तीनों को रखना है, पहले जीरो को रख के चेक करिए, फिर वन को रख के चेक करिए, और फिर टू को रख कर चेक करिए। तो बस इतना ही करना है। चलिए देखिए, टू स्क्वायर माइनस वाई मीन्स टू प्लस वन, तो यह हो जाएगा फोर, माइनस टू प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू आ गया थ्री। पी टू की वैल्यू आ जाती है हमारे पास थ्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पी टी पॉलिनोमियल दिया हुआ है टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी क्यूब। तो सबसे पहले पी जीरो फाइंड करते हैं, टी की जगह पे जीरो लिखना है, जी टू प्लस जीरो प्लस टू मल्टीप्लाई जीरो स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, यह भी जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो, ये ऑलरेडी जीरो है ही, तो आंसर आपका सिर्फ टू आएगा। तो पी जीरो इक्वल्स टू आ गया हमारे पास टू। पी वन की वैल्यू फाइंड करते हैं, पी वन की वैल्यू फाइंड करते हैं। पी वन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह हो जाएगा टू प्लस वन प्लस टू मल्टीप्लाई वन स्क्वायर माइनस वन क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं, टू प्लस वन प्लस टू वन जा टू माइनस वन, यहां से मिल गया टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव में वन माइनस हो गया तो फोर। पी वन की वैल्यू आ जाती है फोर। अब फाइंड करते हैं पी टू। पी टू की वैल्यू कितनी आएगी, टू प्लस टी की जगह पे टू रखना है इस पॉलिनोमियल में, टू प्लस टू मल्टीप्लाई टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब। आंसर आ गया टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू टू जा फोर, टू मल्टीप्लाई फोर माइनस टू टू दी पावर थ्री हो जाएगा एट। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो फोर प्लस टू फोर जा एट माइनस एट प्लस एट कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा फोर। पी टू की वैल्यू आ गई यहाँ पे फोर, और यही हमारा होगा आंसर। आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब है, तो पी जीरो इक्वल्स टू जीरो क्यूब, पी जीरो हो आ जाएगा हमारे पास जीरो। फिर पी वन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा वन क्यूब, तो पी वन मिल जाएगा वन। फिर पी टू की वैल्यू होगी टू क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब है तो यहां से मिल जाएगा टू क्यूब मीन्स टू टू जा फोर, टू जा एट, पी टू आ गया हमारे पास एट। सेकंड का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। पी एक्स दिया हुआ है, पी वन फाइंड करेंगे, एक्स की जगह पे वन लिखना है, वन माइनस वन इंटू वन प्लस वन, पी वन इक्वल्स टू जीरो मल्टीप्लाई टू, पी वन आ गया जीरो। पी टू की वैल्यू फाइंड करते हैं, पी टू इक्वल्स टू हो जाएगा टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन इक्वल्स टू आ जाएगा वन मल्टीप्लाई थ्री इक्वल्स टू थ्री। तो पी टू इक्वल्स टू आ गया, पी टू इक्वल्स टू आ जाएगा थ्री। पी वन आ गया, पी टू आ गया,
लेकिन हमें P0 सबसे पहले P0 फाइंड करना था। चलिए P0 लास्ट में फाइंड कर लेते हैं। P0 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो यह हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1, आंसर आएगा -1। तो P0 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे क्या किया गया है, P0 की वैल्यू लास्ट में मैं निकाल दिया हूँ, बाकी पार्ट क्वेश्चन में सबसे पहले P0 फिर P1 P2, तो यहाँ पे P0 लास्ट में हो गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्या है इसमें। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इसमें क्या करना है कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पॉलिनोमियल के सामने वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है। पॉलिनोमियल के सामने वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, जैसे यह पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू दी हुई है -1/3, और यह वेरीफाई करना है कि पॉलिनोमियल के सामने जो वैल्यू दी हुई है x की, तो यह वैल्यू x की इस पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है। तो जीरो वेरीफाई करने के लिए इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, और यदि यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो यह जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का, और x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पर यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं होती है तो यह इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। एक एक करके सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू और पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताया जा चुका है, तो उसे एक बार आप जरूर देख लीजिए जिससे कंफ्यूजन न रहे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 3x प्लस 1, तो x की वैल्यू इसमें रखते हैं। px x की जगह पे -1/3 लिखना है, p -1/3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे -1/3 रखकर चेक करते हैं क्या आता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए p -1/3 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब -1/3 इज 0 ऑफ px। -1/3 इस px का 0 होगा। सेकंड को सॉल्व करते हैं। x की जगह पे क्या लिखना है, 4/5, p 4/5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई x दिया हुआ है 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हो गया 4 माइनस पाई। अब देखिए x की वैल्यू 4/5 इस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया है। बस इसी तरह सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। 2 क्वेश्चंस में अच्छे से समझ चुके होंगे, अब तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसे px दिया हुआ है। अब देखें थर्ड क्वेश्चन में x की 2 वैल्यू दी हुई है, x की 2 वैल्यू दी हुई है, तो एक एक करके पॉलिनोमियल में पुट करिए और देखिए कि रिजल्ट क्या आता है। 0 आता है तो यह 0 है, 0 नहीं आएगा तो यह 0 नहीं होगा। देखिए p x है, x की जगह पे सबसे पहले 1 रखकर देखते हैं। p1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 0 आ गया। x इक्वल्स टू 1 रखने पर px 0 हो गया है, इसका मतलब 1 इज 0 ऑफ px। अब क्या करते हैं, p की जगह पे x की जगह पे -1 लिखते हैं, x इक्वल्स टू -1 लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1 यह कहां से हुआ, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रख दी गई है, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल्स टू 0। p -1 भी 0 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि -1 इज 0 ऑफ
पी एक्स एक्स इक्वल्स टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है इसमें। इसमें भी x की 2 वैल्यू दी हुई है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। p -1 सबसे पहले x इक्वल्स टू -1 को ले रहे हैं, तो x की जगह पे -1 लिखना है। x की जगह पे -1, p -1 इक्वल्स टू -1 प्लस 1 इंटू -1 -2, तो यह हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स टू 0। p -1 क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब -1 इज 0 ऑफ p x। अब फाइंड करते हैं p2 x की जगह पे 2 रखना है, तो यह हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2 - 2, 2 + 1 इंटू 2 - 2, x की जगह पे 2 रख दिया गया, तो यह हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। p2 की भी वैल्यू 0 आ गई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इज 0, ठीक तो था, 2 इज अ 0 ऑफ px, 2 इज अ 0 ऑफ px। आगे चलते हैं क्या है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में p0 x की जगह पे 0 रखते हैं, तो यह हो जाएगा 0 स्क्वायर। p0 इक्वल्स टू आ गया 0, पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसका मतलब 0 इज अ 0 ऑफ px, 0 इज अ 0 ऑफ px। 6 नंबर क्वेश्चन है p x की जगह पे -m/l लिखना है, x की जगह पे -m/l, x की जगह पे रख दिया गया, तो हो जाएगा l मल्टीप्लाई -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया, तो -m प्लस m आ गया, यह हो गया 0, यानी p -1 -m/l कितना आ गया? 0। इसका मतलब -m/l इज अ 0 ऑफ px। आगे चलते हैं, लास्ट है थर्ड का 7th और 8th पार्ट है। 7th में भी x की 2 वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले p x की जगह पे -1/√3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब -1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह हो गया -1। सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। -1 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 1 - 1 इक्वल्स टू 0। p -1/√3 की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 -1/√3 इज अ 0 ऑफ px, 0 ऑफ px। तो आगे 2/√3 रखकर देखते हैं, p 2/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -1। सॉल्व करते हैं तो यह मिल जाएगा हमें 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 -1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 4 - 1 इक्वल्स टू 3। अब देखिए 2/√2 रखने पर इस पॉलिनोमियल में x की इस वैल्यू को रखने पर, यानी 2/√3 को रखने पर यह पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट में यहाँ नीचे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2/√3 इज नॉट
जीरो ऑफ पी एक्स, यह लाइन को लास्ट में यहाँ पे लिख लेना है। अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट में क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2x+1 दिया हुआ है, x की जगह पे 1/2 रखना है, तो p 1/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 + 1 आ गया, यहाँ पे मिल गया 2। तो यह पॉलिनोमियल जीरो नहीं हो रहा है x इक्वल टू 1/2 में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2 इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना है आपको, तो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उतना इक्वल टू जीरो कर लीजिए, तो वैल्यू मिल जाएगी, यानी पॉलिनोमियल का जीरो मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, पी एक्स इक्वल टू x+5 दिया हुआ है, तो आप ले लीजिए x+5 इक्वल टू 0 कर लीजिए, x+5 इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो पॉलिनोमियल का जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू -5, जो कि इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। सेकेंड नंबर में देखिए, पी एक्स इक्वल टू x-5 है, तो क्या कर लेंगे, x-5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 5। अब यह इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2x+5 इक्वल्स टू 0। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। सॉल्व करते हैं इसे 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 2x इक्वल्स टू -5 आ जाएगा, और x इक्वल्स टू -5/2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई x में हो रहा है, इधर ट्रांसपोज किया गया तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। आगे क्या है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3x - 2 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3, यह इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। px इक्वल्स टू 3x लिखा हुआ है, तो 3x इक्वल्स टू 0 करेंगे, x इक्वल्स टू 0, इस पॉलिनोमियल का जीरो मिल गया हमें। px इक्वल्स टू ax, तो ax इक्वल्स टू 0 करना है। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि a की वैल्यू 0 नहीं है, ax में a की वैल्यू 0 नहीं है, a को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो होगा x इक्वल्स टू 0/a, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, a को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, यह 0 मिल गया। 6 नंबर में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। चलिए 7th नंबर में देखिए क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, जहां पे c की वैल्यू, इस c की वैल्यू 0 नहीं है, c और d क्या है, एक रियल नंबर है, c और d रियल नंबर है और c की वैल्यू 0 नहीं है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने के लिए सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 हमें करना पड़ेगा। सी एक्स इक्वल्स टू -d हो जाएगा, इधर ट्रांसपोज होगा तो -d, x इक्वल्स टू -d/c, यह इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 और यह एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।